गधे का दूध। बीकानेर नाम के एक गांव में राजेश नाम का एक गरीब दूध वाला रहता था। उसके पास 2 भैंस थीं, जिनका दूध बेचकर वो अपने घर का गुजारा करता था। उन भैंसों की वजह से ही उसका घर चल पा रहा था। लेकिन एक दिन उसकी दोनों भैंस अचानक से बीमार हो जाती हैं और आखिरकार उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत से राजेश टूट जाता है। हे भगवान, ये कैसी विपदा आन पड़ी है मुझ पर। अपनी इन भैंसों के दूध को बेचकर मैं घर चलाता था, अब मेरी भैंस भी मर गई। मैं कैसे अपने घर का खर्चा उठा पाऊंगा। तभी उसकी पत्नी शारदा आती है और कहती है, आप हिम्मत मत हारिए जी, अब होने को कौन टाल सकता है। जो होना था वो तो हो गया, अब रोने से क्या फायदा। आप कुछ पैसे जोड़िए और फिर हम एक नई भैंस ले लेंगे। लेकिन नई भैंस खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे शारदा, और मैं घर का खर्च कैसे उठाऊंगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। राजेश बहुत दुखी था, इसलिए वो गांव के बाहर जंगल में चला जाता है और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर सो जाता है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक गधा खड़ा हुआ था। अरे, ये गधा कहाँ से आ गया। राजेश वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो गधा भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। अरे गधे, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, जाओ यहाँ से। लेकिन वो गधा उसके पीछे पीछे ही आता रहा और राजेश जब अपने घर पहुँच गया तो वो गधा भी उसके घर में घुस गया। अरे गधे, तुम यहाँ तक आ गए, चलो जाओ यहाँ से, निकलो। राजेश उस गधे को बहुत धमकाता है, लेकिन वो गधा टस से मस नहीं होता और वहाँ से नहीं हिलता। ऐसे ही रात हो जाती है और रात से फिर सुबह। राजेश लेकिन अभी भी दुखी था। अगर मेरी भैंस ठीक होती तो मैं उनका दूध बेचने जा पाता, लेकिन। तभी वो गधा कहता है, तुम्हारी भैंस नहीं है तो क्या हुआ, मेरा दूध निकाल सकते हो। ये सुनकर राजेश हैरान रह जाता है। क्या, तुम हमारी भाषा कैसे बोल सकते हो। मैं एक जादुई गधा हूँ और मेरा दूध बहुत ही पौष्टिक है। मेरे दूध को जो भी बीमार आदमी पिएगा वो तुरंत ही रोग मुक्त हो जाएगा और कुरूप से कुरूप व्यक्ति मेरा दूध पीकर बहुत ही रूपवान हो जाएगा। क्या तुम सच कह रहे हो, जादुई गधे। हाँ, यकीन नहीं होता तो आज तो मेरा दूध निकाल कर गाँव में जाकर फ्री में दो और देखना कल कैसे यही लोग महंगे दामों पर तुमसे मेरा दूध लेंगे। राजेश उस जादुई गधे की बात मान जाता है और उसका दूध निकालकर गांव में जाकर लोगों को फ्री में बांटता है। लोग भी बड़ी खुशी से उसका दूध ले जाकर पीते हैं और वैसा ही होता है जैसा गधे ने कहा था। उसका दूध पीकर बीमार आदमी रोग मुक्त और कुरूप आदमी रूपवान हो जाता है। अरे, ये दूध तो बहुत ही चमत्कारी है, इसे पीकर मेरा कोढ़ का रोग दूर हो गया, ये देखो। ऐसे ही ये बात अब पूरे गांव में फैल गई कि राजेश का गधे का दूध बहुत ही चमत्कारी है। और अगले दिन जब राजेश अपने गधे का दूध लेकर गांव में बेचने आता है तो लोगों की भीड़ उमड़ आती है। अरे, मुझे भी दूध चाहिए राजेश भाई, पहले मुझे दो। आप सब लड़िए मत, आप सभी को दूध मिलेगा, मेरे पास दूध की कमी नहीं है। राजेश का दूध कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है और अब उसके गधे का दूध बहुत ही फेमस हो जाता है। दूर शहर से भी लोग उसका दूध लेने आते थे और अब राजेश को किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास बेशुमार धन दौलत और रुपया पैसा था और ये सब हो पाया था उस गधे की दूध की वजह से। जादुई गधे, तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। सब अच्छा ही होता, तुम बहुत ही ईमानदार आदमी हो राजेश, ऐसे ही मन लगाकर काम करो, भगवान तुम्हें खूब तरक्की देगा। अब सब कुछ ठीक था और राजेश की जिंदगी पटरी पर आ गई थी। वो अपने धन का कुछ हिस्सा गरीबों में भी बांटा करता था।